मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रॉब्लम्स चल रही हैं एसी सर्किट के ऊपर। एसी सर्किट बहुत ही आसान है। इसके अंदर तुम्हें सिर्फ दो बड़े फार्मूले याद करने हैं, महा फार्मूले, और उसके अलावा क्या याद रखना, एक डायग्राम, फेजर डायग्राम, ठीक है, और एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं उसको, जिससे अपन रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ आ गया है क्वेश्चन, देखें इसमें। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो आप बताएं कि कैसे करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये पता कर लिया करो कि एलसीआर में से क्या पूछा गया है। तो सिर्फ इंडक्टर है ना, ओनली एल सर्किट है। तो इसमें एक डायग्राम सा हल्का सा बना लें, जिससे अपने को ये पता पड़ जाए कि ओनली एल सर्किट है। ठीक है, अब इस एल सर्किट पे उसने बोला है कि इंडक्टेंस है 44 मिली हेनरी, 10 टू दी पावर -3 हेनरी, और 220 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज सप्लाई लगा रखी है एसी की। ठीक, 220 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज की सप्लाई लगा रखी है। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। तो फिर ये वाली जो वैल्यू दी है कौन सी है? तो जब कुछ लिखा नहीं है तो वी आर एम एस ही होगा। पूछा क्या, आई आर एम एस निकाल दो। आई आर एम एस निकाल दो तो सिंपल है, अपन ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ एसी सर्किट में भी लग जाता है, बस अंतर ये है कि वी इक्वल टू आई आर की जगह वी इक्वल टू आई एक्सएल होगा। एक्सएल इसलिए होगा क्योंकि इंडक्टर कॉइल जो है वो एल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अब ये फॉर्मूला तुम्हें यहाँ लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो एक चाहिए वी आर एम एस और एक चाहिए एक्सएल। आई आर एम एस निकालना है। तो एक्सएल का फॉर्मूला हमें पता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन एल, जहां पर एन जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी भारत के हिसाब से दे रखी है 50 हर्ट्स। तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 50 हर्ट्स इंटू 44 इंटू 10 टू दी पावर -3, ऐसा हुआ। ठीक है, अब ये तुम्हारा एक्सेल आ गया इतना। अब ये जो एक्सेल आया है ये अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 देता है, और ये होता है 44 पाई, और ये 100 इसका 2 जीरो कम कर देगा। आ रही बात समझ में? ये 100 लिखो और 10 की पावर -3 लिखो, तो अब 2 जीरो कम हो जाएंगे ना उसमें से, क्योंकि 2 प्लस के जीरो 2 माइनस के जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। तो माइनस में तुम्हारे पास -1 बचेगा। इसका मतलब एक्सएल इज इक्वल टू 4.4 पाई आ गया ओम्स में। ये तुम्हारा एक्सेल आ गया 4.4 पाई ओम्स। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? एक्सेल आ गया तो अब अच्छा गया, एक्सेल को उठा के रख दो इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे, और वी आर एम एस जो आया वो यहाँ रख दो, तो आई आर एम एस आ जाएगा। तो इससे मिलेगा आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस 220 डिवाइडेड बाई एक्सएल। एक्सएल इज 4.4 पाई। अब यहाँ पे तुम डाल सकते हो वैल्यू 220, नीचे लिखा 4.4, और पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर ले लिया। अब ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर आ गया 70 और नीचे आ गया 4.4, और पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और हट जाएगा। तो 700 डिवाइडेड बाय 44 यानी 350 डिवाइडेड बाय 22, इसका मतलब 175 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, और 175 को 11 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 1 टाइम्स, तो 11 हो गया। बचा कितना? 65। 65 है ना, गया 5 टाइम्स, तो हो गया 55 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना एग्जैक्ट, मैं यहीं छोड़ रहा हूँ उसको। तो आंसर में लिख रहा हूँ अपॉन में, दैट इज 175 डिवाइडेड बाय 11 एम्पियर। ये इसकी आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू क्यों है? क्योंकि उसने जब दिया है उधर साइड 220 वोल्ट्स, आरएमएस ही दिया होगा, क्योंकि नियम क्या है कि जो छपा हुआ है वो आरएमएस वैल्यू होती है। तो ये वाला जो अपना आया है ये भी क्या होगी, इसकी आरएमएस वैल्यू होगी। इसने आरएमएस ही पूछा था। ठीक है, सरल सा क्वेश्चन है। चलिए लिख लीजिए, पॉज दबाइए, लिख लें। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, लिख लें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट व्हेन अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी इज कनेक्टेड टू 150 वोल्ट 50 साइकिल्स पर सेकेंड सप्लाई। 150 वोल्ट से कनेक्टेड है, वो आरएमएस वैल्यू होगी, और 50 साइकिल्स पर सेकेंड का मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। और हमें ये बताना है कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब 2 हेनरी का इंडक्टेंस, यानी ओनली एल सर्किट है। ये भी सरल है, आप लोग ट्राई करोगे हो जाएगा आपसे। तो आप पॉज का बटन दबाओ, ट्राई करो, और नहीं है तो मैं कर रहा हूं। चलिए दबा दीजिए पॉज का बटन जो खुद करना चाहते हैं। देखें बचे हुए लोग, और जिन्हें कर लिया वो भी देखें। कॉइल लगी है तो पहले कॉइल बना लिए, कितने हेनरी की है, तो इंडक्टेंस कॉइल है 2 हेनरी का, और इसमें एसी सर्किट लगाया है। एसी सर्किट कितने का है, तो 150 वोल्ट का है, और 150 वोल्ट के साथ फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी है 50 हर्ट्ज। करंट निकालना है, लेकिन मैक्सिमम करंट निकालना है। अब यहां ध्यान रखना, मैक्सिमम करंट पूछ रहा हो। मैक्सिमम करंट का मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछी गई है। पीक वैल्यू ऑफ करंट का मतलब होता है आई नॉट। ये है क्वेश्चन मार्क। तो जब तुम लगाओगे फॉर्मूला, तो V इज इक्वल टू आई एक्सएल जब लगाओगे, तो यहाँ पे भी नॉट होगा, तो यहाँ पे भी नॉट होगा, तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा V इक्वल टू आई एक्सएल। अब सबसे पहले तो हमारा काम होता है एक्सएल निकालना। तो एक्सएल होता है ओमेगा एल, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एन एल। तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, जगह पाई रहने देते हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी है 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज यहाँ आ जाएगी, इंटू एल, एल इंडक्टेंस उसकी दे रखी है उसने 2 हेनरी, तो ये इसकी जगह 2 आ जाएगा एल की जगह। ठीक है, ये एल की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए एक्सेल कैलकुलेट कर लें। तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 50, 200 हो गया, 200 पाए। ये ओम्स में आता है एक्सेल, क्योंकि एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है जो इंडक्टेंस प्रोवाइड करता है। तो एक्सेल हमारे पास आ गया है। एक्सेल को उठा के हम यहाँ रखेंगे, और ये वाला यहाँ डायरेक्ट नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये है वी आर एम एस, जबकि यहाँ रखना वी नॉट। तो वी नॉट कैसे निकलेगा, तो वी नॉट होता है √2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस। वी आर एम एस से ज़्यादा होता है ना, कितना ज़्यादा होता है, √2 टाइम ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब अगर तुम्हें वी नॉट निकालना है तो √2 में वी आर एम एस डालना, और वी आर एम एस 150 है। तो ये तुम्हारा वी नॉट निकला, ये उठा के तुम यहाँ से यहाँ रख सकते हो। ठीक है, ये नहीं रख सकते डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि ये वी आर एम एस था। अब सॉल्यूशन आगे बढ़ा दें, तो वी नॉट की जगह मैंने डाला √2 इंटू 150, विच इज इक्वल टू आई नॉट मुझे निकालना है, इंटू एक्सएल है 200 पाए। इससे आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 200 पाई यानी 22/7, 7 गया ऊपर। ठीक है, इससे आई नॉट निकलेगा, ये 50 से कैंसिल हो रहा है, 50 से 3 बार, और ये हो गया 50 से 4 बार। अब ऊपर आ गया 7√2 और नीचे आ गया 88। ठीक है, इतने एम्पियर का करंट होगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब अगर पॉइंट में दिया हो वहाँ पे तो सॉल्व करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है। मैंने मेथड समझा दिया तुमको। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, 7√2/88। चलिए नोट कर लें, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ए 50 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस अंतर यह है कि कैपेसिटर आ गया तो इट इज ओनली कैपेसिटर। ओनली कैपेसिटर में क्या करोगे, तो एक्सएल की जगह एक्सी लगा दोगे। एक्सी का फॉर्मूला क्या है, 1/ω/c। ओमेगा क्या होता है, 2πn। फ्रीक्वेंसी चाहिए रहती है, ऑलरेडी दे रखी है, सब कर सकते हैं इसको। आप चाहे तो ट्राई करें, पॉज का बटन दबा के। मैं ले रहा हूँ उसको नीचे और चालू कर रहा हूँ सॉल्यूशन। ठीक, चलिए देखें। सबसे पहली चीज क्या है, तो अगर लगा हुआ है कैपेसिटर, और किसके साथ लगा है, एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स का वोल्टेज है 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इसकी सप्लाई है, और जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, तो वो है 50 माइक्रोफेराड का। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आरएमएस निकालना है।
कि पीक निकालना है, तो आरएमएस निकालना है। तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई एक्स सी, कैपेसिटेंस का एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। किसको बोलते हैं ये, एक्सएल को, एक्ससी को। और एक्ससी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा सी, ठीक है। एक्सएल का क्या होता है, ओमेगा एल, एक्ससी का 1/ओमेगा सी। अब इस वाले में अगर यहाँ आरएमएस डालूं मैं, तो यहाँ भी मुझे आरएमएस लेना पड़ेगा, ठीक है, दोनों वैल्यूज एक जैसी होनी चाहिए। अब तुम्हें सबसे पहले तो एक्ससी निकालना पड़ेगा। एक्स इज 1/ओमेगा सी, ओमेगा इज 2πN/c, यहाँ पे एन डालो, एन कितना उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, ठीक है, एन कितना उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, 50 हर्ट्स, तो यहाँ पे डाल दो 50 हर्ट्स एन की जगह, 2πN सी डालना उसके आगे, सी है ना 50 माइक्रोफेराड, तो 50 ही आएगा, पर माइक्रो का 10⁻⁻6 भी आएगा। इससे एक्सी मिलेगा 10⁻6 ऊपर पहुंचा दो, 50 में 2 का मल्टीप्लाई किया 100 हो गया, और 5 के पीछे 1 0 लगा, 2 0 और लग गए, तो ये ऐसा हो गया। आ रहा समझ में क्या किया मैंने, फिर से देखें, 50 में 2 का मल्टीप्लाई 100 हो गया, और 50 के पीछे 100 लगा दिया तो 5000 हो गया। पाई ऑलरेडी यहाँ पे था, ये आ गया 10⁻⁻6 ऊपर चली गई, 10⁻+6 हो गया। अब इसमें x इज इक्वल टू, इसमें से अपन 1 2 3 4 0 लेके ऊपर 100 लिख देता हूँ, और नीचे क्या कर देता हूँ 5000 और पाए। समझ में आया क्या किया, 4 0 इधर दे दिए, 2 इधर दे दिए, 6 0 होगा। अब ये नीचे का जो 5000 है ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर आ जाएगा 200 और नीचे आ जाएगा पाए, तो एक्सी थोड़ी अच्छी तरीके से लिखा जाएगा 200/पाए, ठीक है। इतने ओम्स का रेजिस्टेंस है ये, जो कैपेसिटेंस प्रोवाइड करेगा एसी को, इतने ओम्स का रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एसी को प्रोवाइड करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक। उसके बाद अपन ये जो एक्सी है इसको उठा के यहाँ रखने वाले हैं, और ये आरएमएस ही है, तो इसको अपन डायरेक्ट रखने वाले, चेंज ही नहीं करेंगे, तो आई आरएमएस मिल जाएगा हमको। तो वी आरएमएस इज इक्वल टू आई आरएमएस इंटू एक्ससी। वी आरएमएस है 100, आई आरएमएस है आई आरएमएस, और एक्ससी की जगह आएगा 200/पाए। ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया 2 बार, इसका मतलब आई आरएमएस कितना आ गया, आई आरएमएस आ गया π/2। π/2 में तुम वैल्यू रख सकते हो, चाहो तो 3.14 होती है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये 3.14 डिवाइडेड बाय 2 अप्रॉक्सीमेटली 2 1 2, बचे कितने 11, 2 5 10, तो 1.5 कुछ आएगा, ठीक है। इतने एम्पियर का करंट आएगा, 1.5 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। एग्जैक्ट तो ये π/2 ही है, तो ये इसका आंसर आ गया। वन 1.6 आएगा ये करीब करीब, 1.5 तो 3 होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली है, ये इसका आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं। देखिए नया क्वेश्चन आ गया, ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, कैलकुलेट एल इफ द सर्किट करंट इज 0.5। सर्किट का करंट दे रखा है इस बार, और एल निकालना। क्वेश्चन वही का वही है, घुमा दिया थोड़ा सा, बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो देखें कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि सर्किट है किस टाइप का, तो उसका पहले डायग्राम बना लिया करो, थोड़ा सा आइडिया लग जाता। तो ये बोल रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है इंडक्टेंस कॉइल का और रेजिस्टेंस का। इसका मतलब ये जो सर्किट बनेगा, इट इज़ ए रजिस्टर एंड देन इट इज़ एन इंडक्टर। वैसे तो क्या है, कोई भी इंडक्टर अपने आप में प्योर होता नहीं, उसमें रेजिस्टेंस तो होता ही है, तो एक तरीके से ये इम्प्योर इंडक्टर भी कह सकते हैं उसको। अब क्या बोल रहा है कि जो इंडक्टेंस कॉइल है उसका एल आप फाइंड आउट करो, और ये दे रखा है कि रेजिस्टेंस इज ऑफ 12 ओम्स, और ये पूछा है उसने क्या है, और सप्लाई करा रहा है वो 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज की,
और होता क्या है कि जब ऐसे में करंट यदि यहाँ पे देखा जाए तो करंट इसके अंदर 0.5 एम्पियर का है। अब सवाल ये है कि 0.5 एम्पियर कौन सा है, तो ये आरएमएस होगा, क्योंकि जब दिया नहीं है तो आरएमएस होता, और ये वाला भी आरएमएस ही होगा। ठीक है, ये भी आरएमएस वैल्यू होगी। तो दोनों ही आरएमएस वैल्यू दे रखी है, हमें एल पूछा है। सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे कि ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन जब भी L और R साथ साथ लगे हों तो उस सर्किट का इत्ते का कुल रेजिस्टेंस इम्पीडेंस कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस के लिए क्या नियम है, इसमें अंदर L आना चाहिए, एक R आना जरूरी है, और C भी आ सकता है तो भी चलेगा। R कंपलसरी है। R के साथ C आ जाए, R के साथ L आ जाए, R के साथ LC दोनों आ जाए, हर केस में क्या कहलाता है, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस को हम कैसे लिखते हैं, Z से। अब इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले महा फॉर्मूले याद करने के लिए बोले हैं। दो महा फॉर्मूले क्या है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये इम्पीडेंस के लिए है। ठीक है, ये का है, इम्पीडेंस का है, और दूसरा वोल्टेज का है। तो वोल्टेज का भी सेम फॉर्मूला है ऐसा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। और ये वोल्टेज का जो फॉर्मूला है ये सोर्स वोल्टेज का है, सोर्स वोल्टेज। और ऊपर वाला काय का फॉर्मूला है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें इम्पीडेंस का याद करने को बोला है, एक सोर्स वोल्टेज का। ये महा फॉर्मूले दो याद रखना। अब इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू आई जेड हो जाएगा ना यहाँ पर। अब जब यहाँ आरएमएस डालोगे तो यहाँ आरएमएस डालोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले Z निकालना पड़ेगा ओम्स लॉ लगाने के लिए। तो Z निकालने की कोशिश करें पहले अपन। ठीक है, तो हम पहली स्टेप क्या लें, Z निकालने की कोशिश करें। अब Z निकालने के लिए Z का फॉर्मूला है, इट इज अंडर रूट ऑफ, देखो इसमें C तो है ही नहीं, तो C नहीं है तो इस C को तो गायब कर दो। ठीक है, बचा क्या तुम्हारा, XL और XC। तो XL XC को लगा दो यहाँ पे, तो बचा क्या तुम्हारा, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL। व्हाट इज XL, इट इज नॉट गिवन, तो XL ही रहने दो उसको। और R का स्क्वायर है ना 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर 144 होगा, तो इससे Z मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस 144। यहाँ तक समझ में आई बात। अब इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन चूंकि उल्टा पूछा गया है, इसलिए अपने को अननोन में ही चलाना पड़ेगा। लास्ट में Z की XL की वैल्यू निकलेगी। अब मैं इसके अंदर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, V इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, और ये RMS है तो ये भी RMS। वोल्टेज RMS उसने दे रखा है हमको, कितना दे रखा है वोल्टेज RMS, दैट इज 12 वोल्ट्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 वोल्ट्स, विच इज इक्वल टू करंट RMS दे रखा है 0.5 एम्पियर। तो इसकी जगह मैंने यहाँ लिख दिया 0.5 एम्पियर। उससे मुझे Z मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह मुझे Z लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ से Z कैलकुलेट कर लूँगा, और उस Z की जो वैल्यू है वो यहाँ डाल के XL निकाल लूँगा। ठीक है, Z की वैल्यू यहाँ डाल के XL निकाल। तो पहले Z निकाल लेते हैं। तो Z कितना आएगा, तो Z इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 0.5। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, और ये इससे 10 बार जाएगा तो 24 ओम्स आएगा। 120 को 5 से डिवाइड करोगे 24 आता, तो Z इज इक्वल टू 24 ओम्स आ गया। ठीक है, ये जो Z आया है इसको हम रखेंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ रखेंगे, जो Z आएगा उसको हम यहाँ रख देंगे। तो रख देते हैं Z को वहाँ पे। Z को वहाँ रख देने से हमको मिलेगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस 144। जहाँ पे ये उठा के यहाँ रखना है तो 24 हो जाएगा, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे 24 स्क्वायर बराबर XL स्क्वायर प्लस 144। ठीक, 144 इज बेसिकली 12 स्क्वायर। इसको मैं 12 स्क्वायर वापस लिख देता हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि 24 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू XL स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने क्या किया, इसको किया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से सॉल्व। तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी। तो A माइनस बी होगा 24 माइनस 12, और A प्लस बी कितना होगा 24 प्लस 12। अब ये कैलकुलेशन आसान है, 24 माइनस 12 12 होता है, और 24 प्लस 12 36 होता है। और इसको मैं XL का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अब इससे अगर मैं रूट लूँगा
तो एक्सएल विल बी 12 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये दो जब रूट्स में आएंगे तो एक हट जाएगा और ये रूट में चला जाएगा, तो 12 √3 आ गया ना इसका एक्सएल। तो इतने ओम्स का रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा। अब बेसिकली एक्सएल नहीं पूछा गया, एल पूछा गया है, ठीक है। एक्सएल नहीं पूछा, उसने एल पूछा है। ये 4 ऑप्शन है। कैलकुलेट द एल, एक्सएल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सएल का फॉर्मूला लगेगा, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, यहाँ रख देने से आ जाएगी 12 √3 विच इज इक्वल टू ओमेगा इज 2 पाई एन फ्रिक्वेंसी इंटू एल। और फ्रिक्वेंसी उसने हमको बता रखी है 50 हर्ट्स, क्योंकि भारत जेट का क्वेश्चन है। 50 हर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट 50 ही होती है यहाँ पे, तो ये 50 हर्ट्स। अब तो इससे तुमको एल मिल गया, एल आ गया 12 √3 अपॉन 100 पाए। ये आंसर तो आ गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऑप्शन दिए रहते हैं। तो अभी तक तो मैं कैलकुलेशन से बच रहा था, मैंने डायरेक्ट लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है तो मेरे को पूरा सॉल्व करके ऑप्शन बताना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन आएगा। तो आंसर तो यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन के देख के अपन नहीं बता सकते, अपने को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं। अब सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करूँगा मैं। तो L इज इक्वल टू 12 इंटू √3, √3 की वैल्यू होती है 1.73 डिवाइडेड बाय हो गया 100 और पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब देखो ये वाला से ये करीब करीब दुगना है। देखो मैं कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेशन कैसे करता हूँ, और ये वाले को मैं काटूंगा इससे 6 बार, तो 6 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.06 आएगा, ठीक है। ये इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर है, लेकिन तुम बारीक कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें कोई ज़्यादा नंबर नहीं मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस दूर दूर हैं। अब ऑप्शन देखो यहाँ पे कितनी दूर है, 0.06 ये ऑप्शन है। अब अगला तो बिल्कुल ही अलग है, उसके बाद भी अलग है, उसके बाद भी अलग है, तो फिर सीधे ये आंसर लगाना ना, शॉर्टकट लगाना। आया समझ में? चलिए लिख लीजिए, नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबा दें और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं। अब देखिए यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा टफ है। 50 वोल्ट 110 watt लैंप इज रन ऑन 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मेंस। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल रिक्वायर्ड। चोक कॉइल किसको बोलते हैं? इंडक्टर को, ठीक है। चोक कॉइल याद रखिए इंडक्टर को बोलते हैं। तो उसका इसको क्या चाहिए? इंडक्टेंस है ना, L चाहिए हेनरी में। तो चले निकालते हैं, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। देखें यहाँ पे कैसे निकालना है। बोल रहा है कि 50 वोल्ट 10 वाट का लैंप है। लैंप मतलब बल्ब है, ठीक है। लैंप का मतलब क्या? बल्ब है। तो हमने यहाँ पे एक बल्ब बनाया। अब बल्ब बेसिकली होता क्या है? तो बेसिकली बल्ब जो है वो एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जिसका जो फिलामेंट होता है वो एक रेजिस्टेंस होता है। तो ये अपन ने बल्ब बना दिया। इस बल्ब के ऊपर लिखा 50 वोल्ट 10 वाट। वाट है ना, उसकी पावर दे रखी है, और ये इसके ऊपर वोल्टेज दे रखा है। अब जब ये अपन चलाएंगे तो वो बोल रहा है कि इसको रन करना है तो 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC पे रन करना, जबकि इस पे लिखा है कि 50 वोल्ट पे रन करना है आपको 100 वाट 10 वाट। तो 50 वोल्ट पे रन करना है और हम रन करना चाहते हैं इसको 100 वोल्ट में। तो सबसे पहले क्या करो कि जब भी बल्ब आए तो बल्ब का मतलब होता है इट इज अ रेजिस्टेंस, बस इतना ही मानना है। तो पहले तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो। तो पावर ऑफ ए बल्ब इज V²/R। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V²/P। भाई रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V²/P। ये रेजिस्टेंस हो गया इसका। अब जब ये रेजिस्टेंस आ गया तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे इससे और इससे। निकाल लो पहले रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V का स्क्वायर है ना 50 × 50 डिवाइडेड बाय पावर। पावर इसकी 10 वाट।
तो इससे रेजिस्टेंस निकल आया, रेजिस्टेंस निकल आया, कैंसल आउट हो गया। 250 ओम्स का रेजिस्टेंस है। कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 250 ओम्स का। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब ये बताएं कि जब 250 ओम का रेजिस्टेंस है तो उसको जो वोल्टेज उसके ऊपर चाहिए वो तो 50 वोल्ट ही चाहिए, चाहे वो एसी की आए चाहे डीसी की आए, उससे कोई मतलब नहीं। अब हमने क्या बोला कि बल्ब लगा है या रेजिस्टेंस लगा है और उसको चाहिए 50 वोल्ट, और नीचे जो सप्लाई है वो हो रही है 100 वोल्ट की, तो किस तरीके से ये 10-50 वोल्ट कम किए जाए? तो उसका आंसर है सीरीज में एक इंडक्टर लगा दो। इंडक्टर क्या करेगा? अपने आसपास कुछ वोल्टेज ले लेगा, और जब वो वोल्टेज ले लेगा तो बचा हुआ वोल्टेज इसके पास चला जाएगा, बल्ब के पास 50 वोल्ट। यहां तक समझ में आई बात? तो अगर ये 100 वोल्ट ले लेगा तो इंडक्टर कॉइल के पास कितना वोल्टेज होना चाहिए? VL, क्योंकि ये वाला क्या है? ये VR है, इट इज द वोल्टेज इन द रेजिस्टेंस एंड इट इज द टोटल वोल्टेज, और ये सब RMS है क्योंकि उसने छाप रखे हैं। इसका मतलब इंडक्टर कॉइल जो लगाओगे उसमें, उसका इंडक्टेंस क्या होगा ये कैलकुलेट करने के लिए पहले ये पता कर लें कि इंडक्टेंस कॉइल पे वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, और इसके अंदर करंट कितना जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आई बात? तो सबसे पहले तुम क्या करो कि इतने हिस्से को सॉल्व करो, और इससे पहले VL कैलकुलेट करो। तो VL कैलकुलेट करने के लिए महा फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। ये वोल्टेज का महा फॉर्मूला है जो सब में लग जाता है, तीनों तरीके। और जब यहाँ पे कैपेसिटर दिया ही नहीं है तो कैपेसिटर को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। कैपेसिटर है ही कहाँ उसके अंदर, सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टर है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला हमारे इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन में काम में आएगा। अब वैल्यू डालो, VN है वोल्टेज किसका? तो ये 100 वोल्ट, यहाँ डाल देना 100 वोल्ट, यहाँ डाल देना, तो यहाँ डाल दिया 100 वोल्ट, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VL है ना वोल्टेज ऑन द इंडक्टर निकालना है ये अपने, तो VL का स्क्वायर प्लस VR इज 50 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर करने से हो जाएगा 100 इंटू 100 बराबर VL का स्क्वायर प्लस 2500, 2500 हो गया है। तो ये हो गया 10,000 माइनस 2500 बराबर VL का स्क्वायर। इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 7,500, 7,500 विच इज इक्वल टू VL का स्क्वायर। अब VL की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 100 इंटू 25 इंटू 3 का रूट। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि 7500 को अपन लिख सकते हैं 100 इंटू 25 इंटू 3, ये 7500 हो गया ना। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि रूट निकल जाएगा, तो VL का ये निकल गया 10, इसका निकल गया √5, तो ये हो गया 50√3 वोल्ट्स। इतना VL होना चाहिए, ठीक है। इतना क्या होना चाहिए? VL होना चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर। ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जब होगा तो ऑटोमेटिकली जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो 50 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना, इसमें DC जैसा नहीं होता। DC में क्या होता था कि इधर साइड तुमने 100 वोल्ट लगाया और इधर 50 आया तो बच्चे में 50 आ जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। ये AC है, DC में 100, 50 इधर 50 इधर, 100 इधर 40 इधर तो 60 इधर। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला बदल गया है। V इक्वल टू IR ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला तो है, लेकिन वोल्टेज के लिए फॉर्मूला ऐसा दिया हुआ है। ऐसा वोल्टेज का फॉर्मूला नहीं है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये ऐसा DC में लगता है, लेकिन यहाँ नहीं लगता। ये वोल्टेज का फॉर्मूला AC का अलग है, इसलिए ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, चलो अब अपने पास वोल्टेज आ गया, इसके ऊपर कितना होना चाहिए। अब इसके ऊपर वोल्टेज आ गया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इतने हिस्से पे करंट कितना जाएगा ये निकाल सकते हैं। किसमें से? इसमें से। और करंट जो इसमें से जाएगा वो इसमें से जाएगा क्योंकि सीरीज में है, तो अपन करंट फ्रॉम द बल्ब निकाल लेते हैं। ठीक, क्या निकाल लेते हैं? करंट फ्रॉम द बल्ब। करंट फ्रॉम बल्ब और रेजिस्टर, बल्ब को ही रेजिस्टर बोला जा सकता है, तो करंट फ्रॉम द बल्ब और रेजिस्टर निकाल लेते हैं।
वो कैसे निकालोगे? तो एक फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वी आई, VIP फॉर्मूला। तो पावर उसके ऊपर कितना लिखा है, कितने वाट का बल्ब था भैया पावर में, तो 10 वाट का बल्ब था, ये है इसकी पावर, और ये इसका वोल्टेज है। तो 10 वाट, 10 क्या है वॉट में है, ठीक है, तो ये 10 तो वॉट में, और वोल्टेज इसकी कितनी है 50 वोल्ट। तो करंट निकल आएगा, तो करंट इसमें से जो जाएगा वो 1/5 एम्पियर जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात। अब करंट यदि 1/5 एम्पियर जाएगा तो ये करंट तो सभी में से जाएगा। काय में से जाएगा ये करंट? सभी में से। आ रही बात समझ में? सभी में से यही करंट जाएगा, और सभी में से यदि यही करंट जाएगा तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे इंडिविजुअल इंडक्टर पर केवल, ओम्स लॉ ऑन इंडक्टर ओनली, सिर्फ ओम्स लॉ इंडक्टर पर लगा रहे हैं। ओम्स लॉ इंडक्टर पर लगा रहे हैं तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई, इंडक्टर पे लगा रहे तो एक्सएल। अब यहाँ पे यदि L ले लिया है तो यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे अगर RMS ले लिया है तो यहाँ पे भी RMS ले लोगे। ये क्या RMS ले लिया तो ये भी क्या हो जाएगा RMS ले लिया, और ये आई एक्सएल हो गया। VRMS ने दे रखा है ये, दैट इज 50√3 विच इज इक्वल टू IRMS ये है क्योंकि सब में से यही जाने वाला है, दैट इज 1/5। इससे XL मिल जाएगा, तो XL मिल जाएगा, तो XL इज इक्वल टू 250√3 ओम्स, इतना XL आएगा। अब जब तुम्हारे पास XL आ गया तो तुम इससे ओमेगा L लगा के L निकाल लोगे। तो XL का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता, XL की जगह डाला 250√3, ओमेगा की वैल्यू उसने डायरेक्ट नहीं दी है पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है ना, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होने से इसकी फॉर्मूला होता है 2πn, और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स इंटू L, L हमें निकालना है, तो L हो गया 250√3 अपॉन 100 पाई, 250√3 अपॉन 100 पाई, ये अपना L हो गया, ठीक है, इट इज द इंडक्टर। अब ये जो इंडक्टर आया है वैल्यू, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो ये आंसर सही है, ठीक है, चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, ये 0 से 0 काट दो, 25 से नीचे वाला काट दो, ठीक है ना। तो अगर मैं थोड़ा कैलकुलेशन करूं तो 25 से अगर मैं काटूं ऊपर वाले को तो ऊपर 10 आता है, 25 10 बार जाता और नीचे 25 से काटे तो 4 बार जाता, ठीक है, ऊपर √3 और नीचे पाए। और थोड़ा कैलकुलेशन करें तो ये 2 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 5√3 अपॉन 2 पाए, तो L विल बी 5√3 अपॉन 2 पाए, हेनरी में आ गया है। तो दिस इज द आंसर। क्लियर हुई बात? ये इसका आंसर शॉर्ट में, यही पूछा था ना उसने कितने का इंडक्टर है। चलिए लिख लीजिए, थोड़ा टफ है क्वेश्चन। पॉज का बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, चलिए नया क्वेश्चन आ गया। सीरीज सर्किट कंटेन्स रजिस्टर ऑफ ए सेप, रजिस्टर ऑफ, उसके अंदर कुछ छपना भूल गया, एंड ए कैपेसिटर एंड एन अमीटर ऑफ निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इट इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, इफ द रीडिंग ऑफ अमीटर इज 2.5 एम्पियर, कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, रेजिस्टेंस दे देगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। रेजिस्टेंस देख लेते, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम्स, ठीक है, और कैपेसिटर लगाया और उसने पूछा है कि भाई ये बताओ कि रीडिंग अगर अमीटर की इतनी है तो रिएक्टेंस कितना। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व अपन।
देखें यहाँ पे सबसे पहले ये पता कर लिया करो सर्किट कौन सा। तो सीरीज में लगा है रेजिस्टर और लगा है कैपेसिटर। ठीक है, सीरीज में लगा है रेजिस्टर और कैपेसिटर। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम क्या लगाओगे, रेजिस्टर, उसके बाद क्या लगाओगे, कैपेसिटर। ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है और जो कैपेसिटर लगा उसकी कैपेसिटी बताई नहीं उसने। इट इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। अगर उसमें करंट बह रहा है 2.5 एम्पियर का, तो ये बताना है कि रिएक्टेंस क्या है। रिएक्टेंस का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी एक्सी बताना है। ये अपना क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये सर्किट दिया हुआ एक्सी बताना। सबसे पहली चीज हमें ये पता है कि अगर करंट बह रहा है तो हम पहली स्टेप लेंगे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई जेड। V यानी वोल्टेज, वोल्टेज कौन सी है इसकी, RMS, विच इज इक्वल टू आई क्या है, वो भी RMS इंटू जेड हो गया। ठीक है, VRMS की जगह क्या डालोगे, VRMS की जगह डालोगे 200 वोल्ट। कितना डालोगे, 200 वोल्ट। तो VRMS की जगह डाल दिया मैंने 200 वोल्ट्स। विच इज इक्वल टू IRMS कितना है, तो 2.5 एम्पियर। और Z की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है। तो Z आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 2.5। इसमें से पॉइंट हटा, एक जीरो ऊपर चला गया। तो Z कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, ताकि मैं आसानी से इसको 4 बार काट लूं। तो 80 ओम्स आ गया Z। तो Z इज इक्वल टू 80 ओम्स। ये एक बात आई समझ में कि भाई Z निकल गया हमारा। Z निकल गया तो Z का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है Z का, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ महा फॉर्मूला XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इम्पीडेंस का महा फॉर्मूला, इम्पीडेंस। इसमें से सीधी बात है कि इसमें इंडक्टर है ही नहीं, तो हटा दो। तो Z कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब Z की जगह मैं ये डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है, और R की जगह 20 ओम्स डाल देंगे यहाँ पे, तो तुम्हें XC मिल जाएगा। XC तो पूछा उसने, तो Z की जगह डाला मैंने 80, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, R इज 20। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो तो 80 स्क्वायर इज इक्वल टू XC स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अब ये जो XC का स्क्वायर है ये हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। अब XC का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको मैं 80 माइनस 20 इंटू 80 प्लस 20 लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मुझे इससे मिलेगा XC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 इंटू 100। अब 60 इंटू 100 में से इसका तो रूट निकलता है, तो ये हो जाता है 10 रूट 60। ठीक है, अब ये 10 रूट 60 में रूट 60 की वैल्यू 7 का 7.8 ऐसी कुछ आनी चाहिए, क्योंकि 7 और 8 के बीच का कुछ रूट है। ये नहीं अगर आ रहा तो ऐसा का ऐसा छोड़ सकते हो, ये इतने हो। अगर वहाँ पे ऑप्शंस दिए हों तो फिर थोड़े कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, रूट 60 की वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, और ये वर्ड है 60। वर्ड मतलब ये 60 है नंबर। अब ये अगर 60 नंबर है तो ये इसके काफ़ी पास है, इसके काफ़ी पास है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7.9 या 7.8 ओम्स के आसपास आना चाहिए, क्योंकि 8 से थोड़ा कम होना चाहिए, 7 से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, चलिए लिख लीजिए, पॉज दबाएं, लिख लें। चलिए फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, पॉज दबाएं, लिख लें। ओह, नीचे ले रहा हूं मैं।
पॉज दबाएं, लिख लें। ये जो 7.9 बोला ना, इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 79 के आसपास इसका आंसर होगा, 79 या 80। ठीक है, अभी 10 का मल्टीप्लाई करना बचा रहे उसके अंदर, ये 10 रह गया ना बाहर वाला, तो इंटू 10, इट इज अप्रोक्सीमेटली 79 ओम्स, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A 10 microfarad capacitor is in series with a 50 ohm resistance, यानी CR सर्किट है ये, and a combination is connected to 220 volt 50 hertz line. Calculate capacitive reactance, impedance and current in the circuit. आप लोग कर सकते हैं चाहे तो पॉज दबा के। अब आपको समझ में आ गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने कैसे होंगे। ठीक, फिर भी मैं फटाफट एक बार करा देता हूँ उसको भी। देखो पहले तो ये बना लो कि कौन सा सर्किट है। तो लगा हुआ है कैपेसिटर और लगा है रेजिस्टर। ठीक, कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो गया कैपेसिटी 10 माइक्रोफेराड की और रेजिस्टर कितने का लग गया, ये है 50 ओम्स का, 50 ओम्स का। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज लाइन, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से इसको कनेक्ट किया गया। सबसे पहले पूछ रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना, तो इसका तो फॉर्मूला सबको आता है, बच्चे बच्चे को पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक्सी। एक्सी का फॉर्मूला क्या है, 1/ओमेगा सी, विच इज इक्वल टू ओमेगा क्या होता है, 2πn होता है फ्रीक्वेंसी इंटू सी। तो एक्सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई इंटू एन। एन क्या है 50 हर्ट्ज, एन 50 हर्ट्ज यहाँ डाला, इंटू सी क्या है कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है उसकी 10 माइक्रोफेराड, तो 10 और माइक्रो का 10⁻⁻⁶। अब XC इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶, ऊपर जाएगा 10⁻⁶ हो गया, नीचे हो गया 50 इंटू 200 इंटू 10,000 पाए। अब ऊपर देखो, ऊपर वाला जो है ये 10⁻⁶ है, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं 1000 इंटू 1000, और नीचे वाला 1000 इंटू पाए है ही, ये कैंसिल आउट हो गए, तो इससे XC मिल गया तुमको। XC इज इक्वल टू 1000/पाए ओम्स, ये तुम्हारा XC आ गया। आई बात समझ में, तो XC निकल आया है हमारा। अब उसके बाद वो ये बोल रहा है, ये तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहले का आंसर आ गया। उसके बाद वो ये बोल रहा है कि फर्स्ट सॉल्व कर लिया, तो अब सेकंड निकाल दो, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकाल के बताओ। इम्पीडेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो सेकंड क्वेश्चन करने के लिए मैं यहीं लगा देता हूं इम्पीडेंस का फॉर्मूला। तो इम्पीडेंस का महा फॉर्मूला क्या है, Z इज इक्वल टू √ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R², जिसमें से L है ही नहीं इसके अंदर, L हटा दो, इतना ही बचेगा ये और ये। तो Z इज इक्वल टू √ऑफ XC का स्क्वायर प्लस R²। अच्छा XC कितना है, तो XC तुम निकाल चुके हो, और R कितना है, तो R 50 ओम्स दे ही रखा उसने, ये रहा R 50 ओम्स। ठीक, पुट कर दो इसमें, तो Z इज इक्वल टू √ऑफ XC की जगह 1000 डिवाइडेड बाय पाई का होल स्क्वायर प्लस R की जगह 50 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो Z इज इक्वल टू √ऑफ, इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो तुम चाहो तो, नहीं तो ऐसा लिखो, देखो कैसे, 1,0,0,0,0,0 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर। पाई स्क्वायर नियरली 10 होता है, पाई स्क्वायर करीब करीब 10 के बराबर होता है। और उसके बाद 50 का 25 और 2 0 और, अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो Z इज √ऑफ 1,0,0,0,0 यानी 10250 ऐसा हो जाएगा ये, क्योंकि ये वाला 1 2 3 4 को ये 4 ऐड हो जाएंगे, तो 1025000।
अब इसका कुछ तुमको रूट बनता है तो निकाल लो, क्योंकि इतने का रूट तो बनता है 10, तो z इज इक्वल टू 10 रूट अंडर रूट ऑफ 1025। अब देखो मैं इसका अप्रॉक्सीमेशन कर सकता हूँ। जैसे मैंने तुमसे बोला कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। मैं इस नंबर के पास पहुँचता जा रहा हूँ ना। अब अगर मैंने मान लो 31 का पे 900 आ गया, अब 40 तो ले नहीं सकता, क्योंकि 40 पे तो 1600 पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब आंसर हमारा 30 और 40 के बीच में कुछ रूट निकालने का। अब 30 और 40 के बीच में तो 32 मान ले, सपोज 32, तो 32 का स्क्वायर करना है तुमको। तो 32 का स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 30 इंटू 2 इज 60 इंटू 2 120। तो इससे मिलेगा 900 और 100, ये होगा 1000 और 1024 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये 32 का रूट है 1025। तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया z इज इक्वल टू 10 इंटू 32, तो इट इज़ 320 ओम्स अप्रॉक्सीमेटली। एक आध पॉइंट कम ज़्यादा होगा चलेगा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना अप्रॉक्स। या ऐसा समझ में क्या किया मैंने, 320 ओम्स कैसे निकाला, और कैलकुलेशन समझ में आया कैसे करता हूँ मैं। चलो अब ये 2 क्वेश्चन होगा। अब एक और बचा, द करंट इन द सर्किट क्या है। तो करंट इन द सर्किट में ओम्स लॉ लगेगा। करंट इन द सर्किट निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 में करंट निकालना। तो करंट कैसे निकलेगा भाई, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या लगाओगे, V इज इक्वल टू आई जेड। अच्छा V RMS लेना, तो ये भी RMS लेना। अब चूंकि करंट उसने पूछा नहीं है कि कौन सा वाला, तो RMS ही पूछा होगा, और ये भी उसने V RMS ही दिया होगा। तो V RMS 220 वोल्ट्स है, तो V RMS की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 220 वोल्ट्स, विच इज इक्वल टू आई RMS मुझे निकालना है, और Z की जगह 320 अप्रॉक्सीमेट। तो आई RMS आ गया 220 डिवाइडेड बाय 320। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल 11 बार और 2 से कैंसिल 16 बार। तो करंट जो है वो आएगा 11/16 एम्पियर। ये इसका आंसर हो गया भाई साहब। कोई डाउट? चलिए लिख लें, ऊपर से ले लो, नोट करें, यहां से पॉज दबाएं। पहले इतना हिस्सा नोट कर लें, फिर इधर से नोट कर लेना सेकंड वाला, नीचे ले रहा हूं। सेकंड वाला नोट कर लें, और नीचे ले रहा हूं। और नीचे ले रहा हूं। तो यहाँ आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, और बहुत ही आसान से हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक थ्योरी और रह गई है, उसको पढ़ाने के बाद जो है वो हम इसको न्यूमेरिकल और करेंगे इसके, और ज़्यादा ही आगे जाएगा नहीं चैप्टर, ठीक है। 3, 4, 5 क्लास ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएगा क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही कराने, बाकी कुछ है नहीं इसमें। एक शीट सॉल्व कर लेना आप लोग इसकी, ताकि खुद को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमसे कोई न्यूमेरिकल बन रहा है, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे।